रोहन और प्रिया की मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में हुई थी। रोहन एक कामयाब कॉरपोरेटर वकील जो अपनी दुनिया में खोया रहता था, जहां ब्रांडेड सूट, विदेशी छुट्टियां और सोशल स्टेटस सबसे ऊपर थे। वहीं प्रिया एक शांत और सीधी सादी लड़की थी, जो गांव के एक छोटे से घर से आई थी। प्रिया के पिता रोहन के पिता के पुराने दोस्त थे और उन्होंने ही इन दोनों का रिश्ता तय किया था। रोहन की माँ को प्रिया पहली नज़र में पसंद आ गई। उन्होंने कहा, बहू तो ऐसी होनी चाहिए। और रोहन ने भी अपनी माँ के कहने पर बिना कुछ पूछे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रोहन ने प्रिया को पहली बार देखा तो उसे उसकी सादगी पसंद आई। उसे लगा कि एक शांत स्वभाव की लड़की उसके जीवन में सुकून लाएगी। लेकिन उसने प्रिया की शिक्षा या उसके सपनों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उसके लिए प्रिया एक ऐसी लड़की थी जो उसकी माँ को बहुत ज्यादा पसंद थी और उनकी शर्तों पर खरी उतर सकती थी। वहीं प्रिया ने रोहन में एक आधुनिक और सफल इंसान देखा, जिसके साथ वह बेहतर जीवन का सपना देख रही थी। शादी की बात पक्की हो गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को गहराई से जानने का मौका नहीं लिया। रोहन को लगा कि वह शहरी जीवन में प्रिया को ढाल लेगा और प्रिया को लगा कि रोहन उसके सरल स्वभाव को समझेगा। उनकी शादी हो गई और कुछ ही समय बाद दोनों के बीच की दूरियां सामने आने लगी। रोहन चाहता था कि प्रिया उसके साथ सामाजिक पार्टियों में जाए, उसके दोस्तों से मिले और उनकी ही तरह आधुनिकता को अपनाए। लेकिन प्रिया को यह सब असहज लगता था। उसे शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में घुटन महसूस होती थी। एक दिन रोहन ने गुस्से में प्रिया से पूछा, तुम मेरी दुनिया में फिट क्यों नहीं हो पा रही हो? तुम मेरे दोस्तों की पत्नियों की तरह क्यों नहीं हो सकती? प्रिया ने जवाब दिया, मैं वही हूँ रोहन, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला। रोहन का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसे पता चला कि प्रिया ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। उसके लिए यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर पाया। उसने प्रिया को अनपढ़ और अपने सामाजिक स्तर के लिए अयोग्य मान लिया। तुम अनपढ़ हो प्रिया, रोहन ने एक दिन गुस्से में कहा था। तुम्हें ना तो दुनियादारी का पता है और ना ही तुम मेरे साथ चलने लायक हो। उन शब्दों ने प्रिया के दिल पर गहरा घाव किया था। रोहन ने उसे तलाक दे दिया और प्रिया बिना किसी बहस के अपने गांव लौट आई। उस दिन प्रिया ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए जिएगी जिन्हें उसकी तरह अनपढ़ होने का ताना मिलता है। गांव लौटकर प्रिया ने अपने पिता के साथ मिलकर एक छोटा सा स्कूल खोला। शुरुआत में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव के लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि शिक्षा ही उनकी बेटियों का भविष्य बदल सकती है। वक्त गुजरता गया और प्रिया का स्कूल एक बड़ी संस्था बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने कमाल कर दिखाया। उस छोटे से स्कूल में आज सैकड़ों लड़कियां पढ़ रही थीं, जिनमें से कई ने बड़े बड़े शहरों में अपनी पहचान बनाई थी। प्रिया अब उसी स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी। उसका नाम चारों तरफ सम्मान से लिया जाता था। 6 साल बाद रोहन एक सरकारी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसी गांव में आया। वह एक नए स्कूल के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। जब वह उस स्कूल के अंदर गया तो वहां का भव्य नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण स्कूल नहीं, बल्कि एक मंदिर था जहां ज्ञान की गंगा बहती थी। उद्घाटन समारोह शुरू हुआ और जब प्रिंसिपल को मंच पर बुलाया गया तो रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। माइक थामे लाल साड़ी में खड़ी वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पूर्व पत्नी प्रिया थी। प्रिया की आवाज में आत्मविश्वास और आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, जिसमें उसने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने उसका साथ दिया, लेकिन उसने उस दर्द का जिक्र भी किया जो उसे रोहन ने दिया था। रोहन अपनी जगह पर जमकर खड़ा था। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब प्रिया का भाषण खत्म हुआ तो वह रोहन के पास आई। रोहन ने माफ़ी मांगनी चाहिए, पर प्रिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है रोहन, प्रिया ने शांत स्वर में कहा। आपकी उन बातों ने मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। आपने मुझे जो दर्द दिया उसी ने मुझे यह ताकत दी कि मैं आज यहाँ हूँ। रोहन के पास कहने को कुछ नहीं था। वह जानता था कि उसने हीरो को कंकड़ समझकर फेंक दिया था। प्रिया ने उसे छोड़ दिया और अपनी राह पर आगे बढ़ गई। उस दिन रोहन ने यह समझा कि किसी को कम आंकना और उसके सपनों को कुचलना कितना गलत होता है।
उसने देखा कि वह अनपढ़ लड़की जिसे उसने सिर्फ शब्दों से चोट पहुंचाई थी, आज हजारों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी थी। और इस तरह प्रिया की कहानी सिर्फ एक स्त्री की हार या जीत की कहानी नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो तब जन्म लेता है जब आत्मविश्वास टूटता है, जब शब्दों की चोट लगती है और जब कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद अपनी ताकत बनता है। एक समय था जब उसे अनपढ़ कहा गया, पर आज वही प्रिया ज्ञान की ज्योति बनकर हजारों लड़कियों का भविष्य रोशन कर रही है। जिसने कभी किताब तक नहीं छुई थी, वो आज एक संस्था चला रही है। जिसे कभी कमजोर समझा गया था, वो आज कई लड़कियों के लिए आत्मनिर्भरता की परिभाषा है। प्रिया ने हमें यह सिखाया कि इंसान की काबिलियत उसकी डिग्री या स्टेटस से नहीं, उसकी सोच, उसके संघर्ष और उसके सपनों की ऊंचाइयों से तय होती है। और रोहन, उसने जो खोया वो अब कभी नहीं पा सकता, क्योंकि जो हीरे को पत्थर समझे वो उसकी चमक क्या समझेगा। कभी किसी को उसके शब्दों, कपड़ों या पिछले अनुभव से मत आको, क्योंकि जिस दिन वह व्यक्ति अपनी पहचान बना लेता है, उसी दिन आपकी सोच हार जाती है और वो जीत जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप क्या कहना चाहते हो प्रिया के बारे में और रोहन के बारे में, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बता दें। और साथ ही हमारी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल सादिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।